नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस नए सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं छंद का भेद बिल्कुल जीरो से। तो साथियों आइए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं छंद का भेद। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 साथियों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अपने मित्रों में जरूर करें। साथियों स्टार्ट करते हैं छंद के भेद। छंद के भेद जो होते हैं वो तीन होते हैं, लेकिन आप एक जो है छंद और देखते हैं, चार कर लेते हैं। ये और भी बुक, बहुत सारे बुक है तो अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार के दिए होते हैं, लेकिन ये जो है बहुधा बुकों में आपको तीन जो छंद के भेद हैं वो मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे वो देखिए, वाणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। साथियों जो एक छंद आपको और देखने को मिलता है वो है वर्णवृत्त छंद, उसको मात्रिक छंद में हम पढ़ लेंगे। तो आज क्या है कि हम मात्रिक छंद के विस्तार बारे में बहुत से जानेंगे बढ़िया से, लेकिन उसके पहले जो छंद के तीनों प्रकार हैं वो आप देख लीजिए। साथियों जो पहला छंद अपना है वह है वाणिक छंद। वाणिक छंद साथियों क्या होता है कि जिस छंद में हम वर्णों की गणना करते हैं, आप यहाँ एक ध्यान देंगे, वाणिक छंद माने जिस छंद में हम वर्णों की गणना करते हैं साथियों उन्हें कहते हैं वाणिक छंद। इसमें एक कंडीशन होता है, वो क्या होता है कि सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होना चाहिए, मतलब एक जैसा। अगर एक चरण में 11 हो रहा है तो इसमें भी 11 होना चाहिए, अगर एक में 7 हो रहा है तो इसमें भी 7 होना चाहिए, एक में 13 इसमें 13 होना चाहिए। मतलब क्या है कि सभी चरण, जितने भी चरण होंगे, वैसे प्राय 4 चरण होते हैं, तो सब में क्या है कि आपके वर्णों की संख्या जो मात्रा है वर्णों की संख्या ये समान होंगी। क्योंकि देखिए वाणिक छंद में हम क्या है वर्णों की गणना करते हैं। देखिए हमने एग्जांपल लिया है उपेंद्र बज्रा का, यहाँ पर बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वक सोच लीजिए, ये एक उदाहरण है उपेंद्र बज्रा का। अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह से वर्ण संख्या समान होती है। इसमें वर्ण गिनते देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर आपको 11 वर्ण मिल जाएंगे। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी आपको 11 मिल रहे हैं। आपने देख लिया है क्या चीज, किसमें वर्ण गणना कर रहे हैं, सभी लाइनों में सभी चरणों में क्या है वर्ण की संख्या समान हो रही है। मतलब ये क्या है आपका वाणिक छंद का उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मात्रिक छंद। साथियों छंद का दूसरा प्रकार। साथियों मात्रिक छंद में क्या होता है, जिस तरह से वाणिक छंद में वर्ण गणना करते हैं उसी तरह से मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करते हैं। आशा करते हैं आप समझे होंगे। देखिएगा इसमें क्या था, हम वर्णों गणना कर रहे थे और मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गणना करेंगे। गणना मतलब इसे गिनते हैं कि इसमें कितने मात्राएं हैं। और ठीक साथियों इसी तरह से प्रत्येक जो है आपकी चरण में मतलब लाइन में क्या है कि आपको इसमें मात्राओं की संख्या समान होगी। जैसे ये हमने चौपाई का उदाहरण लिया है, इसके एक पंक्ति में होता है आपका 16 मात्रा, मतलब एक चरण में, और इसमें भी होगा 16 मात्रा। तो यही बोल रहे थे कि सारे जो चरण आपके आएंगे उसमें मात्राओं की संख्या समान होगी। चलिए इसमें मात्रा गणना करते हैं। कैसे गणना करते हैं, यहाँ जो यो साथियों जो पर 1 रहेगा, यो पर भी 1 रहेगा। साथ में आपको ये बता देते हैं कि जिनको मात्रा गणना करना नहीं आता है मित्रों वे भी जान लें। हमने यहाँ पर नोट कर दिया है कि मात्रा गणना कैसे करते हैं, वो आपको बता देते हैं, बस थोड़ा समझ लीजिए। साथियों जो मात्रा होते हैं वे दो तरह से गणना किए जाते हैं, एक तो होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। साथियों ह्रस्व कहते हैं लघु क्योंकि छोटा होता है, और दीर्घ कहते हैं गुरु क्योंकि ये बड़ा होता है। देखिए जो ह्रस्व में साथियों क्या होता है कि इसके जो चिन्ह होता है साथियों लगाते हैं ऐसे में लगाता है। देखिए हम लगाया है फिर ह्रस्व, तो ये क्या करता है एक मात्रा गणना करता है। लेकिन एक मात्रा कब लगाते हैं वो ये देखिए, जब अ आ जाएगा मतलब कोई मात्रा ना हो। देखिए यहाँ पर भी अ, यहाँ पर भी अ, फिर ई छोटी देखिए यहाँ पर है, ऊ छोटा ऊ, ऋषि, फिर क्या आपका यहाँ पर चांद वाला जो चांद दिखता है, चांद जो चांद होता है वो यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, जहां भी आ जाए वहां लगाएंगे एक मात्रा। और साथ जब संयुक्त अक्षर आ जाए, कोई आधा अक्षर आए और एक पूरा अक्षर आ जाए, तब भी लगाते हैं एक मात्रा। और मित्रों दो मात्रा कब लगाते हैं, देखिए जब ऐसे यस तरह से बना रहता है तो इसे गिनते साथियों दो मात्रा गिनते हैं, जब यस तरह से बना रहता है, और इसे बोलते हैं दीर्घ। और ये लगाते हैं कब, जब बड़ा आ आए, माने आ जाए, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। अंग मतलब क्या साथियों, जैसे लिखते हैं चांद, छंद हमने लिखा है तो छंद में अंक मात्रा है अ, जैसे लिखते हैं अतः, तो वहां पर आ जाएगा। तो साथियों ये सब मात्राएं जहां पर आती हैं वहां हम लगाते हैं ऐसे यस बनाते हैं और उसे गिनते हैं दो मात्रा। अभी देखिए यहाँ पर मात्रा गणना करके दिखाते हैं। यहाँ हो केवल अ आया है तो एक मात्रा लगाएंगे। यहाँ भी देखिए
नु आ गया, छोटा उ साथियों है तो छोटा उ इसमें आता है हर स्वर में, तो एक मात्रा हम लगाएंगे, ऐसे एक मात्रा गिनते हैं, इसे गिनते हैं एक मात्रा। यहाँ देखिए आ गया, तो साथियों आ कहाँ है, इसमें है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम दीर्घ, मतलब ये दो मात्रा लगाएंगे। फिर साथ देखिए ये ओ आ गया तो एक मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर आ गया दो मात्रा, यहाँ पर ओ एक मात्रा। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि फिर यहाँ पर ओ छोटा उ है एक, छोटा उ है एक, यहाँ पर आ है तो दो मात्रा, यहाँ पर एक एक। अब को मात्रा गणना कर लेंगे, देखिए 1 2 3 4 2 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 12 2 14 15 16, देखिए 16 मात्रा आपका आ गया। अब आप यहाँ भी गिनेंगे तो यहाँ भी आपको 16 मात्रा मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 2 5 1, यहाँ हमने दो मात्रा क्यों लगाया है, हमने यहाँ पर दीर्घ क्यों लिखा है, क्योंकि बड़ी साथियों जो होता है ना ये आपका आता है दीर्घ में। फिर देखिए यहाँ पर ई, यहाँ पर एक छोटा ई है, छोटा हुआ है तो एक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ओ का मात्रा आ गया दो रहेगा, यहाँ पर एक एक दो एक एक। अब साथियों आप कुल मात्रा गणना कर सकते हैं कितना आ रहा है, देखिए 1 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 12 2 14 15 16, देखिए 16 मात्रा आ गया। तो साथियों इस तरह से मात्रा गणना करते हैं, आशा है हमें कि आप समझे होंगे। तो जो तीसरा अपना छंद का भेद है वह है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है साथियों, इसमें स्वतंत्र रचना की जाती है, इसमें न तो मात्राओं की कोई पाबंदी होती है और ना ही कोई वर्णों की पाबंदी होती है, मतलब न मात्रा की पाबंदी है न वर्णों की पाबंदी। तो साथियों जो स्वतंत्र रचना हो, जैसे आजकल जो कविता लिखे जाते हैं मित्रों, वे स्वतंत्र रचना लिखी जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम मुक्तक छंद। आशा है आप समझे होंगे। साथियों इस वीडियो हम क्या है, केवल मात्रिक छंद के जितने भी सारे उदाहरण हैं, दोहा सोरठा चौपाई रोला, ये सारे हम आज पढ़ेंगे। साथियों छंद के भेद को देखने से पहले मात्रिक छंद के हम देख लेते हैं उसका अंग। साथियों मात्रिक छंद के 3 अंग होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धसममात्रिक छंद और तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो हम इन तीनों को देख लेते हैं कैसे है। साथियों जब छंद के चारों चरणों में मात्राएं समान हो, जब छंद के चारों चरणों मात्राएं समान हो तो उसे हम कहते हैं साथियों सममात्रिक छंद। जैसे आप देखेंगे चौपाई, इसके 4 चरण होते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक चरण में आपके 16 मात्राएं आना ही आना है, इधर उधर नहीं आएगा, तो वह सममात्रिक छंद है। साथियों जो दूसरा अपना होता है वो होता है विषम मात्रिक छंद, सॉरी अर्धसममात्रिक छंद, मतलब आधा सममात्रिक छंद होता है। इसमें कैसे होता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में आपको मात्राएं समान मिलेंगी। आप यहां देखेंगे कि जो अर्धसममात्रिक छंद होता है इसमें क्या होता है, देखिए पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं आपकी समान होती है। और उसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दोहा देख सकते हैं, सोरठा देख सकते। दोहा में क्या होता है कि पहले तीसरे में आपके 13 13 आएंगे, दूसरे चौथे में आपके 11 11 आएंगे। तो इस तरह से मात्राओं की समानता आपको मिल जाएगी। साथियों जो अपना अगला है गौ विषम मात्रिक छंद, जैसे आप नाम से ही पता लग रहा है कि विषम मात्रिक, विषम है साथियों, इसमें 4 चरण नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके 6 चरण देखने को मिलते हैं और इसमें किसी भी चरण में आपको मात्राएं की समानता नहीं मिलती है। तो इस तरह से आपका ये रहा विषम मात्रिक छंद। अब आइए मात्रिक छंद का भेद देखते हैं और देखेंगे पहला चौपाई छंद है। चौपाई साथियों चौपाई किसे कहते हैं, चौपाई मतलब 4 पाया। तो इसमें क्या होते हैं कि ऐसे छंद जिसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण हो जाएगा। देखिए बंदो गुर पद पदुम परागा सुरु सवासा सनुरागा और 2 पद इसमें नीचे और आते हैं। और ये क्या है कि प्रत्येक चरण में आप देख रहे हैं कि मात्राएं समान होती हैं, तो सममात्रिक छंद आपका हो जाएगा। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। साथियों अब सबसे पहले बात क्या है कि आपको कोई भी बता देता है या पढ़ लेते हैं आप कहीं भी, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज वो बन जाती है कि आप पहचाने क्या। परीक्षा में चीज पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि इससे परिभाषा लिखिए, परीक्षा में पूछेगा ऐसे ही आपको पद देगा, अब पूछेगा कि इसमें कौन सा छंद है, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है या क्या है। तो आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा छंद है। एक पहला तो आपको परिभाषा समझ चाहिए ताकि आप इसके मात्रा गणना बता सकें। दूसरा यह है कि आप कोई ट्रिक जानते हो। तो साथियों हम आपको बता रहे हैं छोटा सा ट्रिक, वो क्या है वो देखिएगा। चौपाई छंद के अंत में, यहां पर अंत में जो 2 अक्षर होते हैं, या तो 2 लगातार गुरु आएंगे या फिर 2 लघु आएंगे। तो आप जान जाइएगा कि जब लाइनों के अंत में, चरण के अंत में 2 लगातार गुरु आ जाए या 2 लगातार लघु आ जाए, वहां पर आपका चौपाई छंद होगा। ये ट्रिक आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि जब यह क्या है कि चरण के अंत में 2 गुरु या फिर 2 लघु आ जाए तो वहां पर आपका क्या होगा, चौपाई छंद होगा। ध्यान दीजिएगा। बंदव गुर पद पदुम परागा सुरु सुभाष सरस अनुरागा, यहाँ देख रहे हैं ना आपका आया हुआ है।
ये तुकांत भी होता है। जैसे हमने एक चपाई का आपको एक उदाहरण और बोल रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर सागर, देख रहे हैं कि आप यहाँ पर दो जो अंत का वाला है वो दोनों लघु आ रहा है। जय कपि त्रिलोक उजागर, देखेंगे यहाँ पर ये भी आपका लघु आ रहा है। तो लगातार जो पीछे वाले दो हैं वो या तो लघु आएंगे या फिर गुरु आएंगे, एक लघु एक गुरु नहीं आ सकता है। तो ये आप जान लीजिएगा चौपाई वहां होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये सममात्रिक छंद है, इसके प्रति चरण में 16 मात्राएं आना अनिवार्य है। मतलब इसमें भी 16 मात्रा आएगा, इसमें भी 16 आएगा, जितने मात्रा आएंगे चरण होंगे उस सब में आपके 16 मात्राएं आएंगे। मात्रा गणना यहाँ पर कर सकते हैं। आइए अगला छंद देखते हैं साथियों। मात्रिक छंद का दूसरा भेद है दोहा। दोहा क्या होता है मित्रों? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में आपको मिल जाएंगे 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में मिल जाएंगे आपको 11 मात्राएं। पहले तीसरे में आपको मिलेंगे क्या चीज? 11 मात्राएं, सॉरी 13 मात्राएं, ये इधर लिखे नहीं है। और दूसरे चौथे चरण में मिल जाएंगे आपको 11 मात्राएं। कैसे? मात्रा गणना करके आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, उसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है दोहा का। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए रहीमन पानी राखिए, यहां तक जो मित्र होता है, जहां तक आपका लगा रहेगा विराम यति लगा रहेगा, यहां से कहते हैं एक चरण और यहां से आगे होता है दूसरा चरण। तो पहला चरण आपका ये हुआ, दूसरा चरण ये हुआ, तीसरा चरण आपका ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। मतलब क्या है कि पहले और तीसरे इन दोनों में आपको मिलेंगे 13 मात्राएं, और इन दोनों में दूसरे और चौथे में मिलेंगे आपको 11 मात्राएं। गणना करके देखते हैं सही है या गलत है। देखिए रहीमन 1 2 3 4 5 5 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 और 11 2 13। मतलब क्या है कि पहले चरण आपको 13 मात्रा मिल गया, सही है। इसमें देखिए 11 मात्रा होना चाहिए, 1 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 और 1 11, यहाँ भी सही है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दोहा का उदाहरण है। दोहा में किस तरह से मात्राएं आते हैं। फिर देखिए इसके पहले और दूसरे चरण में 13 मात्राएं, सॉरी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं आती हैं। फिर देखिए दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध दोहा साथी इसे कहते हैं ना, जिसके पहले तीसरे में एक समान, दूसरे चौथे में एक समान मात्राएं हैं, उसे तो कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद ना साथियों, हमने पढ़ा है। तो ये आपका हो जाएगा दोहा। मात्रा गणना करना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं हमने पढ़ाया हुआ है। देखिए अब अगला है सोरठा। सोरठा क्या साथी होता है? दोहा का उल्टा होता है। ठीक जिस तरह से दोहा होता है वैसे ही इसका उल्टा होता है। मतलब क्या है कि इसके पहले और तीसरे में साथियों 11 मात्राएं और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। एकदम बहुत सरल है दोहा और सोरठा। दोहा मतलब क्या, सोरठा मतलब क्या? दोहा का उल्टा, दोहा का उल्टा। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, सोरठा में क्या होता है कि इसके जो लास्ट वाले आखिरी वाले जो 3 अक्षर होते हैं, इसका ट्रिक क्या है कि तीनों जो है साथियों मिलेंगे आपको क्या? लघु मिलेंगे। और फिर दोहा में क्या होता है? दोहा में एक गुरु और एक लघु मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी एक गुरु यहाँ और एक लघु आया है, अंत वाला अक्षर। तो ये आपका ट्रिक है, चाहे तो अब इसे कहीं नोट कर सकते हैं कि दोहा के जो आखिरी अक्षर क्या होता है? एक लघु एक गुरु, एक लघु और एक गुरु। और यहाँ क्या आएगा आपका? केवल लघु लघु आएगा, केवल देखिए यहाँ भी लघु लघु आया है। तो ये आपका सोरठा का उदाहरण होता है। गणना करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ से इसकी जो सतह यहाँ से यहाँ तक इसमें 11 मात्रा आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 13 मात्रा आना चाहिए। ये भी इसका पहला चरण है, ये इसका दूसरा चरण है, ये इसका तीसरा चरण है और ये इसका चौथा चरण है। साथियों सब में ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पर यदि ऐसे लगा हो विराम तो समझिए इसका इधर एक चरण है, इधर एक चरण है। ठीक है, देखिए जो में एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 7 2 9 और 1 सॉरी 7 2 9 1 10 10 में साथियों 11 होना चाहिए। देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 और 1 11। हाँ यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएं हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक आपको 13 मात्राएं मिलेंगी। देखिए 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो साथियों इन दोनों में आपको 11 मात्रा मिल जाएंगे और इन दोनों में आपको 13 मात्राएं मिल जाएंगे। तो इस तरह साथियों ये दोहा रहा और यह सोरठा रहा। मात्रा गणना काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो मात्रा गणना चीजें हैं वो बढ़िया से देखेंगे तो शायद काम आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। देखिए पूछता यह है, ये आपको ध्यान देना है कि छोटे छोटे बातों पर कि दोहा क्या है, सोरठा का उल्टा है। इसके देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग हमने देखा है कि इसको सही से आप लोग कर नहीं पाते। जैसे मतलब इसमें आप 11 कर लेते हैं पहले वाले चरण में, फिर दूसरे में आप 13 कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ये याद रहे
कि दोहा पहले आएगा तो उससे पहले बड़ा आता है। देखिए मान लीजिए दोहा पहले सोरठा बाद में, तो पहले बड़ा वाला आएगा, तो क्या है पहले और तीसरे चरण में आपके बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर दूसरे और चौथे क्या हो जाएंगे, ये आपकी 11 मात्राएं हो जाएंगे। आशा करते हैं आपने इसको समझा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं रोला छंद। साथियों ये भी छमात्री छंद है, सममात्रिक छंद है। अब पता ही है कि इसमें 4 चरण होंगे, आपको ये तो बताना है नहीं। और क्या होता है, इसमें प्रत्येक चरण में साथियों 24 मात्राएं आती हैं। और ये बात और ध्यान देना होगा कि इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति आता है। यति मतलब होता है साथियों विराम। देखिए यहाँ पर ये यति आया हुआ है, ये यति आया हुआ है। फिर देखिए रोला साथियों सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। कैसे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा है यही साथियों, यही में हो जाएगा एक, यहाँ पर मात्रा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक। यहाँ से आता है साथियों आपका 11 मात्रा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2, एक की मात्रा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना मात्रा हो जाएगा आपका 2 मात्रा हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 मात्रा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। कितना 1 2 3 2 5 2 6 6 2 8 8 2 10 और 1 11 मात्रा हो गया। फिर साथ यहाँ देखिए एक आप यहाँ पर राम है 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 फिर 2 1 1 1 1 2 और 2, फिर देखिए उधर 2 2 आ गया। याद करेंगे कितना 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 9 2 11 11 2 13। देखिए उधर 13 आ गया और इधर 11। तो जहां पर आपका यति रहेगा वहां से इधर 11 आएगा और जहां पर मैंने इसके इधर 13 आएगा। ये आपका रोला का रूल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां हरिगीतिका। साथियों आशा करते हैं आप रोला समझे होंगे। हरिगीतिका देखिए प्रत्येक चरण में आपके 28 मात्राएं होती हैं। ये भी क्या है सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसे सममात्रिक छंद 9 का भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 16 और 12 मात्राओं की यति आती है। तो बस कर सकते ये मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपके 28 मात्राएं आती हैं तथा 16 देखिए 16 तथा 12 मात्राओं पर इसमें भी यति होता है। यति मतलब विराम, रुकते हैं। देखिए हमने लिखा है मेरे इस जीवन की हेतु सरस साधना कविता। देखिएगा मेरे इस जीवन की हेतु सरस साधना कविता। तो यहाँ जो विराम आया साथियों, यहां से इधर आपको मिलना है 16 मात्रा और विराम को उधर आपको मिलेंगे 12 मात्रा। गिन कर देखिए यहाँ से 2 2 1 1, तो आप यहाँ से गिनेंगे साथियों तो 16 मात्रा आएंगे, जैसे गिनेंगे तो 12 मात्रा आएंगी। साथियों ये हरिगीतिका है, ये भी मात्रिक छंद का ही अंग है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला छंद देखते हैं। साथियों देखते हैं अपना अगला छंद और इसमें साथियों ब्रैव। साथियों ब्रैव में क्या होता है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। आप जानते हैं कि ये इस मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। जो ध्यान देने वाली बात वो क्या है, इससे पहले तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में आपको 7 मात्राएं देखने को मिलेंगी। कैसे, हमने आपको एक उदाहरण यहाँ पर हमने लिखा है, आप देख सकते हैं कि तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचाओ रामपुर तन अवसान। यहाँ देखेंगे कि यहाँ से आपको यहाँ तक आपको 12 मात्राएं मिलेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको 7 मात्राएं मिलेंगी। तो यही बोल रहा था कि पहले और तीसरे में मतलब इसमें और आपको इसमें 12 मात्राएं मिलेंगे और दूसरे और चौथे इस दोनों में मिलेंगे आपको 7 मात्राएं मिलेंगे। आशा करते हैं साथियों आप समझे होंगे। साथियों जो इम्पोर्टेंट मात्रिक छंद था मैंने उसको ही देखा है। इसके अलावा भी आपको और सारे मात्रिक छंद मिल जाएंगे, बहुत सारे। केवल जो अति इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि से उसको हमने देखा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात और, अगर आपको वार्णिक छंद पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम उसको नया वीडियो एक लाएं। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।